इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब डेटा टाइप्स बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल की अपनी प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी जिस तरीके से आपने वो वेरिएबल डिफाइन किया है उस तरीके से डिसाइड होती है, उसको बोलते हैं हम डेटा टाइप्स। ओके, सो डेटा टाइप्स बहुत टाइप्स के हैं पाइथन में, डिफरेंट एज इट इज़ अ वेरी ब्रॉड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके बहुत सारे डेटा टाइप्स है। ओके, सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि कौन से डेटा टाइप्स है, कब कौन से यूज करने हैं। आज का वीडियो हम कंप्लीटली डेडिकेट करते हैं w3schools.com के लिए। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डेटा टाइप्स इन पाइथन डिफाइन किया है। बस हमें यही लगा कि ये जो पूरा वेबसाइट है ये सिर्फ थियोरेटिकली बात कर रहा है, इसके लिए हमने एक नोटबुक भी डिफाइन किया है यहाँ पे। ये नोटबुक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पे हर एक डेटा टाइप कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये हम बताएंगे। ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो डेटा टाइप्स कौन से हैं? ओके, तो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, मीन्स प्री डिफाइंड यू कैन से डेटा टाइप्स है पाइथन में। तो कोई डेटा टाइप्स होते हैं टेक्स्ट, ओके, जो कि है स्ट्रिंग, एक बहुत ही फेमस डेटा टाइप है। न्यूमेरिकल के लिए आप इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस के लिए लिस्ट, टपल यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी जो है मैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सेट के लिए आप सेट, फ्रोजन सेट ये यूज कर सकते हैं। बुलियन के लिए आप बुलियन यूज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड बुल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक एक देखते हैं, क्विकली आते हैं अपनी नोटबुक में। तो लेट्स से आपको कोई टेक्स्ट डिफाइन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक टेक्स्ट डिफाइन करा, अब आप कहाँ पे यूज करेंगे? आप लेट्स से आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और बोलते हैं आप एंटर द नेम ऑफ द पर्सन, आपको यूजर से डेटा लेना है। ओके, लेट्स से आई एम सेइंग एंटर द नेम ऑफ अ पर्सन, और लेट्स से जैसे कि हमने ये देखा है, ओके, और जो यूजर नेम एंटर करेगा उसके हिसाब से लेट्स से आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, सो व्हेन यू आर टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड लेट्स से इट इज गोना बी इन टेक्स्ट, तो आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे x डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए? इस वेरिएबल का टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, क्योंकि आप यूजर से स्ट्रिंग डेटा लेना चाहते हैं। अभी अगर आपको किसी भी डेटा टाइप का या किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देखना है तो उसके लिए कमांड क्या है? आप लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप, और जो भी वेरिएबल का नाम है वो आप लिखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है x, और हमने उसको टेक्स्ट इनपुट दिया है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल विल बिकम स्ट्रिंग। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पता चलेगा द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। str लिखा जाता है जब भी आप स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग तो कहाँ पे यूज कर सकते हैं? आते हैं अपने दूसरे डेटा टाइप के पास जिसका नाम है इंट। ओके, तो अगर लेट्स से आप कोई एडिशन ऑफ टू नंबर्स या मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन या कोई भी डेटा आप यूजर से भी ले रहे हैं, जब डेटा आपको नंबर्स फॉर्मेट में होगा, जब आपका डेटा नंबर्स फॉर्मेट में होगा तब आप उसको डिफाइन करेंगे। लेट्स से x इज इक्वल टू 5 डाला है अपने, या यूजर से डेटा ले रहे हैं जो कि एक न्यूमेरिकल डेटा होने वाला है, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? जस्ट बिकॉज आपने x इज इक्वल टू 5 डाला यहाँ पे, तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? आप देखेंगे उसका डेटा टाइप होता है इंट। तो इंट ये डेटा टाइप होता है जब हमें कोई न्यूमेरिकल डेटा देना है। अभी न्यूमेरिकल में ही कभी कभी हमें फ्लोट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें परसेंटेज देना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डॉलर टुडे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गोल्ड टुडे। तो ऐसे जो चीजें हैं जो डेसिमल में वर्क करेगी, उस वक्त हमें एक अलग डेटा टाइप यूज करना होता है जो हम डेसिमल देके, जैसे कि हमने दिया है इधर 5.4 डेसिमल देके देना होता है। तो ऐसे वक्त ऐसे सच डेटा टाइप्स को या ऐसे सच वेरिएबल्स को हम बोलते हैं फ्लोट। तो ये हो गया आपका फ्लोट डेटा टाइप। ओके, लेट मी टेल यू, कमांड हर जगह सेम रहेगा। प्रिंट टाइप हम यूज करते हैं जब भी हमें यूज करना होता है किसी डेटा टाइप क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये बहुत ही 3 बेसिक डेटा टाइप्स है हमारे, स्ट्रिंग, इंट एंड फ्लोट। आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के पास अभी, जिसको फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे इज अपना दिस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट। डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लीजिए, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, आप उसको कर्ली या ब्रेसेस देंगे तो उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास लेट्स से एक लिस्ट है जहां पे मैंने ये डेटा स्टोर किया है 1 2 3 4 5। दिस इज इनफाइनाइट नंबर, आप जितना चाहिए स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडली, जरूरी नहीं है कि हम एक ही टाइप का डेटा लिस्ट में स्टोर करें, जैसे कि अभी ये इंटीजर है। बिफोर शोइंग कि ये लिस्ट है कि नहीं, आई रन इट एंड शो यू। तो अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में
कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप हो जाता है लिस्ट। नीचे देखिए हमने बोला है अरे क्या है, एक लिस्ट क्या है, एक टाइप ऑफ अरे है विच कैन बी डिक्लेयर्ड, ओके, विच इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो जैसे कि मैंने 5 लिखा है, 5 के बाद लेट्स से मुझे कोई इंटीजर डालना है अभी, तो लेट्स से मैं सिर्फ ऐसे ही डाल रही हूँ पाइथन। अभी आप समझो ये हो गया आपका इंटीजर है, ओके, ये तो आपका टेक्स्ट है। लेकिन इतना याद रखो हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स का डेटा टाइप्स क्या है, हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है तो ये किस टाइप ऑफ डेटा टाइप हो गया है, ये आपका डेटा टाइप हो गया लिस्ट, ओके। तो ये आपका डेटा टाइप हो गया लिस्ट, ओके। अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, डिलीट करना है तो आप लिस्ट में कर सकते हैं। तो अब ये यूज कहाँ करेंगे, आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे आप डेटा लेट्स से स्टोर कर रहे हैं, ओके। आई वांट टू फाइंड लेट्स से एडिशन ऑफ 10 नंबर्स। तो यूजर आपको 10 नंबर दे रहा है, तो 10 नंबर आप 10 डिफरेंट वेरिएबल में तो सेव नहीं करेंगे, आप उसको एक वेरिएबल में एज ए लिस्ट स्टोर करेंगे और फिर आप इस लिस्ट पे एडिशन या जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने आप करेंगे, राइट। तो उसी तरीके से हम लिस्ट यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल डेटा लेट्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी स्टोर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको लिस्ट की पता होनी चाहिए कि वो एक ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है, लेट्स से आप मुझे फाइंड आउट करना है मेरे इंडेक्स में क्या है, मेरे 0th इंडेक्स पे कौन सा वेरिएबल है। इतना याद रखो लिस्ट एक ऑर्डर है, तो मेरे 0th फर्स्ट नंबर जो है ये मेरा 0th पॉइंट है, जो सेकंड एलिमेंट मैंने स्टोर किया है वो फर्स्ट है, जो थर्ड मैंने स्टोर किया है वो सेकंड है। इस तरीके से आपका नंबरिंग कॉल्ड एज इंडेक्सिंग शुरू होता है। जिस तरीके से आप डेटा स्टोर करते जा रहे हैं उस तरीके से इंडेक्सिंग आपका बढ़ते जाएगा। तो अगर मुझे पता करना है कि मेरे 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है तो मैं सिर्फ डालूंगी प्रिंट जो भी मेरा वेरिएबल था वो एंड 0, ओके, उसका इंडेक्स देंगे तो आपको पता चला ये 1 है, ओके। उसी तरह लेट्स से मुझे पता करना है मेरे फोर्थ इंडेक्स की बात कर रहे हैं आप, ओके। तो 4th इंडेक्स पे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे आपका 5th नंबर आना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज जो पाइथन सपोर्ट करती है जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो, ओके। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब मुझे 1 2 3 4 लेट्स से मेरे पास 1 लाख तक का एंट्री है, मुझे 1 लाख या लेट्स से मेरा 1 लाख है तो मेरे को जस्ट लास्ट के 2-3 नंबर्स का एंट्री चाहिए। तो मैं बैठ के ये नहीं सोचने वाली हूँ कि उसका इंडेक्सिंग क्या है। नेगेटिव इंडेक्सिंग के कारण अगर लेट्स से मेरा ये 1,50,000 पे कहीं तो है ये वर्ड स्टोर, तो मुझे सिर्फ लेट्स से उसको -1 देना है। तो ये मुझे क्या देगा, मेरा लास्ट एलिमेंट जो है ना, जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो मुझे प्रिंट करके दे देगा कि भाई तुम्हारा लास्ट एलिमेंट जो है ये। अब मुझे लेट्स से थर्ड लास्ट चाहिए था, थर्ड लास्ट चाहिए, सेकंड लास्ट चाहिए, तो बस मुझे वो डालना है यहाँ पे। तो जैसे ही हम उसको डालेंगे तो आप देखेंगे आपका उस तरीके से भी डेटा प्रिंट होता है। सो लिस्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट यूजफुल डेटा टाइप है पाइथन का। ये इम्यूटेबल है, मतलब आप डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओके। अगर मुझे डेटा ऐड करना है, ओके, अगर मुझे डेटा ऐड करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यूज करना है x.append और मुझे अपेंड करके मुझे अपना डेटा ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 अपेंड किए, लेट्स सी अभी क्या होता है। तो अगर मैंने प्रिंट किया तो आप देखेंगे मेरा पहला जो लिस्ट जो था 1 2 3 4 5 और पाइथन तक था, अब मैंने ये 2 एलिमेंट्स उसमें ऐड किए हैं। जैसे आप अपेंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप डेटा निकाल भी सकते हैं। लेट्स से मुझे 5th वाला जो भी मेरे पोजीशन पे है उसको निकाल देना है, ओके। तो आप जैसे करेंगे तो 5th पोजीशन पे, इतना याद रखिए, आप जब ब्रैकेट में दे रहे हैं तो ये नंबर नहीं दे रहे आप 6 और 7 या पोजीशन पे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, वो वाला डेटा फिर जो पाइथन था मेरा 5th पोजीशन पे वो डेटा निकल चुका है। तो इस तरीके से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, हम डेटा रिमूव कर सकते हैं। हमारा जो डेटा टाइप हमने देखा दैट इज लिस्ट। Coming quickly to our next data type, okay, very similar to our list, but याद रखिए जैसे कि लिस्ट हमने बोला था म्यूटेबल है, डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से हमने लिस्ट में से वो निकाल दिया, एक बार आपने लिस्ट बना ली, बस अब आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसका डेटा प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का चीज चाहते हैं तो आप डिफाइन करेंगे अ डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड एज टपल। तो आप डिफाइन करेंगे डेटा टाइप टपल। टपल के लिए आपको याद रखिए सर्कल, ये अपना जो सर्कल ब्रैकेट्स है वो यूज करने हैं। तो आप जब भी डेटा सर्कल ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं तो ये फिक्स हो जाता है कि ये आपने टपल डिक्लेयर किया है। इधर भी आप देख सकते हैं हम मल्टीपल लाइक इंटीजर्स, स्ट्रिंग, मल्टीपल डेटा यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं टपल में। तो हम
यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस जो टपल और लिस्ट का है इस टपल जो है ये इम्यूटेबल है, लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब आप डेटा ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, एक बार बन गया फिक्स्ड हो गया। आपको ऐड करना है, आपको एक दूसरा टपल ही बनाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे क्या यूज है इस तरीके के डेटा टाइप को? तो कोई यूज ही नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा यूज है। टपल जब भी हम बनाते हैं तब मेमोरी बहुत ही कम यूज होती है। जब आपको फिक्स्ड पता है कि आपको सिर्फ 10 नंबर्स इनपुट देना है और उस 10 नंबर पे ही आपको वर्क करना है। लेट्स से आपको 10 नंबर का एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी करना है आपको उस 10 नंबर्स के साथ ही करना है। ऐसे एप्लीकेशंस में आपने हमेशा टपल यूज करना चाहिए, ना कि लिस्ट। लिस्ट एक अनडिफाइंड मेमोरी आपको एलोकेट कर देता है, भले आप उसको यूज करो ना करो। क्यों? क्योंकि वो म्यूटेबल है। जब भी आप चाहते हैं डेटा और ऐड कर सकते हैं तो प्रोग्राम दो, मेमोरी को ये पता नहीं कि आपको कितना डेटा, कितना मेमोरी लगने वाला है। उसके लिए हम हमेशा लिस्ट ये डेटा टाइप यूज करते हैं। तो टपल हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें फिक्स्ड पता है, तो हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड यूज होता है। ओके, सो फटाक से रीड कर लेते हैं। टपल इज जस्ट अनदर ऑर्डर्ड कलेक्शन। ओके, द ओनली डिफरेंस है टपल एंड द लिस्ट, टपल इज इम्यूटेबल। जैसे कि मैंने कहा था कि वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप हम देखने वाले हैं जो कि होगा कर्ली ब्रेसेस में। ये कर्ली ब्रेसेस में अगर आप कभी भी डेटा स्टोर करते हैं तो आप उसको बोलेंगे सेट। ओके, तो आप उसको बोलेंगे सेट। सेट इज वेरी मच लाइक लिस्ट, जो कि आपका फर्स्ट डेटा टाइप था। तो ओनली डिफरेंस इज लिस्ट ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में आप डेटा एंटर करते हैं उसी ऑर्डर में आपको डेटा डिस्प्ले भी होता है, जबकि सेट एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। बाकी सब सेम है, वो भी म्यूटेबल है। आप डेटा ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मेमोरी आप वेस्ट करेंगे, लेकिन एक बहुत ही फ्रीडम जो आपको मिलेगा। ओके, वो है आपका सेट। तो फटाक से रीड कर लेते हैं। अ सेट आइटम कैन नॉट बी एक्सेस बाय रेफरिंग एन इंडेक्स। क्यों? क्योंकि उसका ऑर्डर फिक्स्ड नहीं है। Since set are unordered items and have no indexes, but you can have a loop through, मतलब हम एक लूप कर सकते हैं कि पूरा दिखा दो भाई आपके सेट में कितना है, तो प्रिंट करके पूरा दिखा दिया आपको। ठीक है, आप डेटा ऐड कर सकते हैं, यस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, म्यूटेबल है, राइट। आप डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा रिमूव कर सकते हैं आपके सेट ये डेटा टाइप से। तो कैसे करना है याद रखिए, जब आप लिस्ट की बात कर रहे थे तब हमने अपेंड और पॉप ये दो यूज किया था, पर जब सेट यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है ऐड एंड रिमूव। ये मेथड्स आपको यूज करने हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था, अपना एक्स ही वेरिएबल था। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स वेरिएबल कर्ली ब्रेसेस में हमने दिया, टाइप ट्राई करना फाइंड आउट किया तो पता चला वो सेट है, क्योंकि वो पैरेंथेसिस में दिया गया था। तो अभी हमें ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स डॉट ऐड। क्या क्या ऐड करना है हमें, 6 7 ऐड करना है लेट्स से, और फिर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हमारे पहले कितना था, 1 2 3 4 5। जैसे हमने ये ऐड किया 6 और 7 ऐड हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें रिमूव करना है। रिमूव करते समय थोड़ा सा सोचिए कि क्या होने वाला है। हम रिमूव कर रहे हैं तो इतना याद रखिए, जो 5th नंबर था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ओके, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। इस टाइम हम बोलते हैं हमें रिमूव करना है 7, तो क्या होगा, अगर हमें करना है 7 तो क्या होगा, 7th नंबर जो था आपका रिमूव हो गया। वहां पे आप क्या दे रहे थे, जब आप लिस्ट की बात कर रहे थे आप वहां पे इंडेक्स दे रहे थे। ओके, क्योंकि वो ऑर्डर था और वो आपका वो वाला वेरिएबल आपको रिमूव या उसे पॉप कहते थे हम लोग, करके दे रहे थे। ओके, तो सेट कब यूज करना चाहिए, सेट आपको तब यूज करना चाहिए जब ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेट्स से फ्रूट्स, ओके, आपने बोला भाई फ्रूट्स हमें एक सेट बना दो जहाँ पे हमने 10 फ्रूट्स यूज किए, हम बस उसके कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हम कभी कोई फ्रूट ऐड करेंगे, कभी कोई फ्रूट निकालेंगे, हमें लगा तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि 2 फ्रूट एक साथ निकाल सकते हैं क्या। तो जब हमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ डेटा स्टोर करना है और उसमें से ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, तो हम सेट ये डेटा टाइप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगेन एज आई सेड, इट इज अ कॉम्बिनेशन। यूज कर सकते हैं आप, इंटीजर सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं, कुछ भी आप सेव। ओके, क्विकली कमिंग टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा सेट कॉल्ड एज फ्रोजन सेट। ये एक छोटा सा एडिशन है अपने सेट के पास। लेट्स से मुझे सेट यूज करना है, लेकिन मुझे वो इम्यूटेबल भी चाहिए। इम्यूटेबल मतलब क्या, याद रखिए, इम्यूटेबल मतलब एक बार एक फिक्स्ड मेमोरी आपने उसको दे दी, अब आप उसको हिला नहीं सकते। जैसे कि आपका टपल, ओके, बनाना तो है सेट, लेकिन उसको टपल के जो एडवांटेजेस है वो भी मुझे देने हैं। मैंने एक बार बोल दिया, लेट्स से मुझे बोला एंटर 5 फ्रूट्स और एंटर 5 नंबर्स। मुझे पता है इसके बाद मुझे क्या करना है, बस इन 5 नंबर्स के साथ ही काम करना है। मेरे पूरे प्रोग्राम में मुझे और कहीं भी किसी प्रकार का मेमोरी एलोकेशन नहीं चाहिए। तब आप यूज करेंगे फ्रोजन सेट।
फ्रोजन सेट क्या होता है? एक इम्यूटेबल टाइप है जहाँ पे आप डेटा ऐड डिलीट जो कि आप नॉर्मल सेट में कर सकते थे वो यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। आप ऐड और ये नहीं कर पाएंगे, हाँ बस आप डेटा डिस्प्ले जरूर कर सकते हैं। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वो क्या डेटा टाइप यूज करेंगे आप, उसके लिए आप लिखेंगे फ्रोजन सेट। इतना याद रखिए, जस्ट बिकॉज ये एक इम्यूटेबल टाइप है आप उसको कर्ली ब्रेसेस में भी देना है और राउंड ब्रेसेस में भी देना है। तो आप इन शॉर्ट एक टपल के अंदर एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, जबकि याद था आपका टपल था इम्यूटेबल और अंदर आपने एक सेट डिफाइन कर दिया है। ओके तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेट एंड अ फ्रोजन सेट। कमिंग टू आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप कॉल्ड एज डिक्शनरी। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जो हमें इंडेक्सिंग करने में बहुत यूजफुल होता है। और लेट्स से मैंने बोला मेरा एक एट्रीब्यूट है नेम और उसके अंदर मैंने 6-7 लोगों के नाम सेव किए हैं। ओके तो मेरा की वैल्यू, मेरा मेन वैल्यू, ये सारे अगर इस तरीके की मैपिंग, रिलेशनल मैपिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको सेव करनी है तो आप यूज करेंगे डेटा टाइप जिसका नाम है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के लिए भी आपको पैरेंथेसिस ही यूज करने हैं। ओके जैसे कि आपका सेट था, आप डिक्शनरी के लिए पैरेंथेसिस यूज करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। तो मैंने बोला कंट्री, तो कंट्री के अंदर इंडिया, यूएस, कनाडा आपको जो डालने आप डालते जाएंगे। ओके आपका की वैल्यू 1 हो गया और आपका एलिमेंट वैल्यू 1 हो गया। ठीक है तो मैंने यहाँ पे कंट्री डाला, मैंने कहा उसका वैल्यू है इंडिया। लेट्स से मैंने और एक वेरिएबल डिफाइन किया या फिर मैंने और एक की वैल्यू दिया है डेट और मैंने आज का डेट डाला है। ओके सो अ डेटा टाइप दैट होल्ड्स ओनली अ सिंगल वैल्यू एंड एलिमेंट, अ डिक्शनरी होल्ड्स अ की वैल्यू एंड अ वैल्यू पेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम एक डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा कंट्री के अंदर मुझे जाके देखना है इंडिया की तरह। ओके कब यूज होता है ऐसा डेट? यूज होता है जब आप इंडेक्सिंग करना चाहते हो, जैसे कि बुक का इंडेक्स होता है, हमें देखना है कि लेट्स से मुझे पढ़ना है अबाउट डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो इंडेक्स में मैंने डेटा टाइप्स देख लिया। अभी इंडेक्स में तो सबका सब आपको दिया नहीं होगा ना कि क्या क्या डेटा टाइप्स है, आपको पेज नंबर दिया होगा और उस पेज नंबर पे जाके वो बुक में आपको पूरा डिटेल दिया होगा। उसी तरीके से होता है अपना डिक्शनरी का की वैल्यू एंड वैल्यू। ओके तो आपका पे यूज होता है। अभी अगेन ये म्यूटेबल है, हाँ है, हम ऐड कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप। ओके तो अगर मुझे ऐड करना है कुछ, वेरी सिंपल है, मैंने यहाँ पे मेरा वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया था। ऐड कैसे करेंगे आप? जैसे कि दोनों ऐड करना पड़ेगा आपको, की वैल्यू पेयर भी ऐड करना पड़ेगा और जो वैल्यू होता है मतलब की एंड वैल्यू, ये दोनों पेयर आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है तो लेट्स से मैंने पहले तो बोला है कंट्री इंडिया, डेट डाल दिया, मुझे कलर भी लेट्स से ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे आप? x इज इक्वल टू ब्रैकेट में डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग, और उसका वैल्यू पे डालेंगे। तो वैल्यू डाला हमने रेड। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको देखेंगे आपका x ही वेरिएबल था। तो पहला हमारा वैल्यू था की, दूसरा था डेट, थर्ड हो गया हमारा कलर। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में डेटा ऐड कर सकते हैं, बस आपको उसका वेरिएबल उस तरीके से डिक्लेयर करना। अभी लेट्स से क्या हम अपडेट कर सकते हैं? यस गलती से मैंने रेड कर दिया, भाई मुझे तो ब्लू करना था। अगर आपको अपडेट करना है तो बस आपको यूज करना है x.update। ओके जो कि आपका सेट था ब्रेसेस में दीजिए, उसको चेंज करना है, लीजिए और प्रिंट कर लीजिए। जैसे आप ये प्रिंट करेंगे आपको पता चलेगा कि आपका जो की वैल्यू कॉम्बिनेशन था यहाँ पे चेंज हो चुका है। ओके सो ये था डेटा टाइप्स जो हम यूज कर रहे थे। लेट्स से और एक डेटा टाइप जो हम शायद मिस कर दिया हम लोगों ने, वो था बुलियन। लेट अस क्विकली सी अगर आपको बुलियन देखना है। ओके देखो यहाँ पे जाके आप सब देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आप किस तरीके से डेटा डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यही यूज किया x इज इक्वल टू आई जे। ओके ये मैंने लेट्स से यूज कर दिया, कॉपी कर लीजिए। ओके एंड लेट्स से x इज इक्वल टू आई जे। आप प्रिंट क्या करेंगे यहाँ पे? प्रिंट आपको देखना है इसका टाइप क्या है, टाइप किसका टाइप देखना है? आपके एक्स वेरिएबल का। एक बार इसको रन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसका टाइप है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने i प्लस j वाला कॉम्बिनेशन जो है ये यहाँ पे यूज किया गया। उसी तरीके से लेट्स से मुझे बुलियन वेरिएबल भी डिफाइन करना है, तो मैंने बोला x इज इक्वल टू ट्रू। ओके इस तरीके से अगर आप देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मुझे बुलियन डेटा देना है तो मुझे यस x इज इक्वल टू ट्रू इस तरीके से बोलना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे प्रॉपरली लिखती हूँ x इज इक्वल टू ट्रू। ओके और फिर मुझे क्या बोलना है बताओ भाई, इसका टाइप क्या है? तो यू विल राइट टाइप ऑफ x। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको पता चलेगा कि वो कौन से टाइप का है, उसका डेटा टाइप हो जाएगा बुलियन। देखो
ये हो गया बूलियन डेटा टाइप। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेटा टाइप्स, बिना डेटा टाइप डिफाइन किए आप कोई भी प्रोग्रामिंग हो, पाइथन ही क्या कोई भी प्रोग्रामिंग आप कर नहीं सकते। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा होगा कि किस तरीके से डेटा टाइप्स यूज करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और कोई एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, कोई प्रोग्राम जो आपको सॉल्व करने चाहिए या तो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।